नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अमरेन टॉक। अमरेन टॉक पे आज चर्चा करेंगे एक ऐसे लीडर की जो राजनीति में परिवर्तन के लिए आए थे, देश और समाज को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आए थे, परंतु खुद ही बड़े भ्रष्टाचारी बन गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जो राजनीति में तो आए थे भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए, परंतु खुद शराब घोटाले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उनके दो पूर्व मंत्री पहले से ही जेल में हैं और अभी तक बेल नहीं मिला है, और ईडी ने 7 बार अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए बुलाया, ईडी दफ्तर बुलाया, परंतु वे हमेशा नए बहाने बनाकर ईडी के समक्ष पेश होने से बचते रहे। और ईडी क्या करती है? ईडी के समक्ष क्या चाह रहा था? पूछताछ तो करना था भाई, केस में प्रोग्रेस कैसे होगा? अंत में बाध्य होकर उन्होंने 23 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया, और उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिल्ली में काफ़ी तांडव मचाया गया। सड़कें जाम कर दी गई, स्कूल बसों जहाँ तहाँ फंसी रह गई, काफ़ी तांडव मचाया गया उनके द्वारा। जैसे उनके जो नेता हैं, किसी अच्छे कार्यों में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ऐसा शो करना चाहे थे कि उनका नेता को भुक्तभोगी के रूप में गिरफ्तार किया है, उन पे अन्याय हो रहा है, ऐसा वे दिखाना चाहते थे। और निर्लज्जता की हद तो तब हो गई जो गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। इसके साथ ही वे देश के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। इसके पहले लालू यादव को भी जेल जाना पड़ा, परंतु उन्होंने अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। और हाल ही में हेमंत सोरेन ने भी जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया। तो देश के सबसे निर्लज्जतम, झूठे तो हैं ही, अब सबसे निर्लज्जतम नेताओं में से एक हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी। और बीजेपी भी वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही है। शायद उसे डर लग रहा है कि अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो इसका सिंपैथी वोट अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप पार्टी को मिल जाएगी, और उनका कुछ सीट इधर उधर हो सकता है। इसलिए मुद्दा सिर्फ यही बनाया जाए कि मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार हुए हैं ये, इस मुद्दा के साथ बीजेपी लड़ना चाह रही है चुनाव, जबकि आप चाह रही है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया दिया जाए ताकि कुछ का सिंपैथी वोट उसे मिले, जिसका चुनाव में उसे लाभ होगा। तो गजब राजनीति हो रही है अभी देश में। सब पार्टियां सिर्फ चुनाव के लिए ही अपने एजेंडा बनाती है, चुनाव जीतने के लिए। देश का कल्याण होगा, भला होगा, एक सेकेंडरी है उनके लिए। पहला उनका जो उद्देश्य है, किसी तरह से चुनाव जीतना है। और इस अंक में इतना ही चर्चा करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।